बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हमारे सीरीज़ का बहुत ही ख़ास लेक्चर है। अभी तक हमने टोटल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको तफसीलन एक एक वीडियो में बताई कि प्रोडक्ट हंटिंग को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमने एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में कीपा के ज़रिए, जो कि एक रिसर्च टूल है, उसके ज़रिए प्रोडक्ट को डाउनलोड किए थे। और फिर उसके बाद हमने स्पाइंग मेथड, जिसको हम मैनुअल मेथड भी कहते हैं, उसके ज़रिए हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया था। और फिर हमने जो उसके बाद लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो ये था कि अगर हम टूल्स के ज़रिए प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं या स्पाइंग मेथड के ज़रिए प्रोडक्ट को डाउनलोड करते हैं या किसी भी सोर्स से अगर कोई हमें तैयार प्रोडक्ट देता है तो उसकी एनालिसिस हमने कैसी करनी होती है, थ्रू कीपा ग्राफ हो या हीलियम 10 हो, जिस तरीके से भी हो। लेकिन हमने कीपा ग्राफ के ज़रिए उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको एक एक चीज़ अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जिसमें हमने बायबक्स रोटेशन को डिस्कस किया था, प्राइस हिस्ट्री को डिस्कस किया था, तमाम फैक्टर्स को, FBA, FBM को डिस्कस किया था, प्राइस वार को डिस्कस किया था, तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने तफसीलन ये वीडियोस देखनी हैं तो आप पीछे जाएं, प्लेलिस्ट पर देखें। कुछ वीडियोस में प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो वीडियोस ले सकते हैं। आज की जो हमारी सीरीज़ है, अब हमने सोर्सिंग का टॉपिक शुरू करना होगा। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है सोर्सिंग। सोर्सिंग कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, विनिंग प्रोडक्ट है, चाहे वो कीपा के जरिए हो, चाहे वो स्पाइंग मेथड के जरिए हो। अब हमने उसके दुकानदार को, सिंपल अल्फाज में उसके दुकानदार को फाइंड करना है कि ये किस दुकानदार से हमें मिलेगा। याद रहे आपको कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में हैं, किसी भी मुल्क के, किसी भी स्टेट, किसी भी सूबे में हम हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं US की बाउंड्रीज में, US की लॉजिस्टिक्स में कर रहे हैं, या UAE में कर रहे हैं, या KSA में कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री में। 21-22 मुमालिक में अमेज़न काम कर रहा है, आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपने उस कंट्री को टारगेट करना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। प्रोडक्ट तो फाइंड हो जाएगा, कोई भी आपको प्रोडक्ट दे देगा, कीपा के जरिए, हीलियम 10 के जरिए, स्मार्ट स्काउट के जरिए, या जनाब अली स्पाइंग मेथड के जरिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। असल काम ये है कि आपने इसके दुकानदार को, इसके सप्लायर को, इसके ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को कैसे फाइंड करना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। एक ये बात भी याद रखिए, मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान में याद है, यहाँ पर दराज है, यहाँ पर OLX है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है तो हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, COD जिसको कहते हैं, यानी चीज़ हमें मिल जाती है, पार्सल हमें मिल जाता है, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो सिस्टम है वो ये है कि आपने सबसे पहले ब्रांड को पेमेंट करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर को पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको जनाब अली ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं? तो आज मैंने आपको इसमें ये भी बताना होगा कि आपने कैसे फाइंड करना होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये ऑथेंटिक है या नहीं। ये नक्शा जो आपके सामने नज़र आ रहा है तो ये USA का नक्शा है। 50 स्टेट्स हैं इसके। ये देखें, ये टेक्सास है, ये न्यू मैक्सिको है, ये वाशिंगटन है, ये जनाब अली मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, ये न्यूयॉर्क है। तो इन तमाम स्टेट्स में आपने काम करना होगा, यानी जहां पर भी आपको ब्रांड मिलेगा आपने उनसे काम करना है। याद रखें डियर व्यूअर्स, 16 लाख प्लस, यानी 16 लाख से ज़्यादा इस जुरिस्डिक्शन में, US के जुरिस्डिक्शन में आपको जनाब अली ब्रांड्स मिलेंगे। 16 लाख प्लस ब्रांड्स आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी कि आप BA का कोर्स कहीं से भी कर लो, एजेंसी से कर लो या YouTube से, किसी भी जगह से कर लो, और आपको फिर ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिल रहे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होगी। इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में आपको ब्रांड अप्रूवल्स के टेक्निक्स भी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी मिलेंगे। मैं एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये नक्शे को आप जहन में बिठा लें, इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? देख लें जी, ये आपके सामने है ब्रांड, एक है डिस्ट्रीब्यूटर, एक है होलसेलर, और एक है रिटेलर, और एक होता है कंज्यूमर। इसमें फ़र्क है। सबसे पहले ब्रांड,
ब्रांड वो होता है जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो उस चीज को बनाने वाला होता है। ठीक है जी, जैसे नोकिया हो गया, जैसे सैमसंग, आईफोन हो गया है, नेस्ले हो गया है। अब ये ब्रांड्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि आपने ब्रांड को टारगेट करना होगा। ब्रांड को जब आप टारगेट करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है जी, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये प्रॉफिटेबल होता है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी ब्रांड आपको एक चीज दे रहा है, जनाब अली $10 पर दे रहा है, आप इसको $20 पर भी बेच सकते हैं, आप इसको $18 पे भी बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जितना भी दरमियान में आपको फर्क आएगा ये आपका प्रॉफिट होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ब्रांड्स पर ईमेल कर लेते हैं, उन तक अप्रोच करते हैं, लेकिन ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हम नए होते हैं, वो न्यू कस्टमर को, न्यू अमेज़न सेलर्स को अप्रूवल्स नहीं देते। दूसरा यह है कि इनका MOQ बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ब्रांड कहता है कि ठीक है, आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, आपने हमसे $1 लाख का मंथली आपने हमसे परचेजिंग करनी होगी। तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, ह्यूज मनी, ये हमारे पास नहीं होती। तो $1 लाख के हम कैसे उनके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं? तो फिर ब्रांड हमें कहते हैं कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ डील नहीं कर सकते तो मैं आपको अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स देता हूं, जिनके पास अप्रूवल होगी मेरे, आपने इन्हीं से परचेजिंग करनी होगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये मेन लोग होते हैं इस ब्रांड के। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से नीचे होता है, ये स्टेट वाइज होते हैं, सूबे की सतह पर होते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी पैमाइश पर, बड़ी क्वांटिटी पर इस ब्रांड से मंथली, डेली सौदा लेते हैं। ठीक है जी, तो इनके पास अथॉरिटी होती है इनसे परचेस करने की। तो इन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रूवल दी। तो जिस तरह पाकिस्तान में 5 सूबे हैं तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला के, तो इनके पास वाक इख्तियार है। आप जब भी कोक लेना होगा, ओरिजिनल पेप्सी लेनी होगी, ओरिजिनल स्टिंग लेना होगा, ओरिजिनल नेस्ले की प्रोडक्ट्स लेनी होगी, तो इनके ऑथोराइज्ड डीलर्स के पास आपने जाना होगा। आप कल भी कहीं पर भी जाएं, सोलर पैनल लें या कोई भी ऐसी चीज लें, UPS लें या कोई AC एयर कंडीशंस वगैरह लें, तो वो आपको बताते हैं कि जी हम डाउलिंस के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम जनाब अली ग्री के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और इनके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, कॉपीराइट नहीं होगी। तब आप पर अमेज़न IP भी नहीं ला सकता, अमेज़न आपको खराब नहीं करेगा, ना ही आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। ये बातें जहन में डाल ले, ये मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर अकाउंट बंद हो जाते हैं। वो बंद क्यों होते हैं? क्योंकि सर कि हम तो नेस्ले का सामान बेच रहे हैं, हम तो जी नोकिया के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम तो जी डफ के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन आपने परचेजिंग किससे की है? डफ से की है? नहीं, आपने किससे की? सर अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने उससे की है। तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर डफ का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है? क्या आपको डफ ने कहा था कि जाएं जी मिस्टर ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, आप उनसे प्रोडक्ट लें? तो जब आपको ये नहीं कहा गया तो तब आपकी इनवाइस भी खराब होगी, फेक होगी, और आपके पास LOA भी नहीं होगा, लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाता है। ये वो वजूहात हैं। हम कहते हैं जी हम तो प्रोडक्ट डफ के बेच रहे हैं, लेकिन ये क्या मसला हो गया? वो ओरिजिनल नहीं होते, वो फेक होते हैं। तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर चाइना से सोर्सेस करते हैं, अलीबाबा से सोर्सेस करते हैं, 1688 से सोर्सेस करते हैं, मेड इन चाइना से सोर्सेस करते हैं। ये तमाम मैंने आपको चाइना की वेबसाइट्स के नाम बताए हैं। तो इसलिए जिनके पास इल्म नहीं होता वो यहाँ पर फंस जाते हैं। अच्छा जी, सम टाइम डिस्ट्रीब्यूटर का भी MOQ बहुत ज्यादा होता है, 4000, 5000, 8000 होता है, या सम टाइम ये भी हमें ऑथोराइजेशन नहीं देते कि आप अमेज़न पर सेल करें। तो फिर हम जाते हैं इसी ब्रांड के होलसेलर के पास जाते हैं, जिनका रेट भी कम होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे साथ $300, $200, $400, $500 पर भी हमारे साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। याद रखें, जब आप ब्रांड को टारगेट करोगे तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी एक चीज आपको $10 की मिल रही है, आप उसको $16 पर बेच सकते हो।
ठीक है जी। ये यही चीज, वही प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर अगर देता है तो वो $12 की देगा, तो आप अगर $16 पर बेचोगे तो आपके पास $4 प्रॉफिट हो गया है। ब्रांड की प्रोडक्ट बेचोगे तो $6 प्रॉफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे तो $12 का आपको पड़ेगा, आप $16 का बेचोगे तो $4 प्रॉफिट हो जाएगा। वही प्रोडक्ट अगर आप होलसेलर से लोगे तो ये $14 का आपको देगा, क्योंकि ये अपना भी कमीशन अपने पास रखते हैं ना, ठीक है। और आप जब $16 पर इसको बेचोगे तो आपके पास प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको हायरार्की समझा दी है कि ब्रांड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर। रिटेलर ये तोप फरोश होते हैं, होलसेलर कोक फरोश होते हैं, रिटेलर परचून फरोश होते हैं। ये छोटी क्वांटिटी पर आपको देते हैं, लेकिन आप अमेज़न इनके इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, इन 3 चीजों की करता है, ठीक है। याद रखें, हमारी अमेज़न के इस्तिलाह में, टर्म्स में, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को सप्लायर कहा जाता है। तो हम जब भी लेक्चर में सप्लायर का नाम लेंगे तो इससे मुराद ब्रांड भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाए ब्रांड को टारगेट करने के फायदे क्या, यह भी मैंने आपको बताया कि ये सेफ एंड सिक्योर होता है। सेफ एंड सिक्योर इसको कहते हैं कि ब्रांड ने आपको अप्रूवल दी होती है। अमेज़न अगर रैंडमली भी आपसे वेरिफिकेशन करे कि जी आप मुझे बताओ ये जो प्रोडक्ट ए आप बेच रहे हो इसकी मुझे अप्रूवल बताओ और इनवॉइस बताओ, ये 2 चीजें अमेज़न आपसे पूछ सकता है, तो आपके पास फौरन ब्रांड का LOA होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जिसको अप्रूवल कहते हैं, वो डायरेक्ट आप अमेज़न को सेंड कर दोगे और उसी ब्रांड का आपके पास इनवॉइस होगा, वो भी जनाब अली आप फौरन अमेज़न को सेंड कर लोगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। दूसरा प्रॉफिटेबल है, भी मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बता दिया कि ब्रांड अगर आपको $10 का देता है तो आप $16 पर बेचोगे, $6 आपका प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब एक मर्तबा आपका ब्रांड के साथ ताल्लुक बन जाता है तो ब्रांड के पास तो एक प्रोडक्ट नहीं होता, उनके पास तो वेरिएशंस होती हैं, उनके पास तो प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा होती है, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स में आपको अप्रूवल दे सकता है और वो प्रोडक्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट है और उस प्रोडक्ट की डिमांड है और ब्रांड के साथ आपका रिलेशन पॉजिटिव है, तो आप उनके साथ अपना ताल्लुक रख सकते हैं। और नो IP कंप्लेंट, IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ब्रांड आप पर IP नहीं ला सकता, ठीक है जी, कि मुझे बताओ जी ये प्रोडक्ट आप किसका बेच रहे हो, तो ये तो उसी का होता है, उसी की अप्रूवल से होता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड ब्रांड्स को कैसे फाइंड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड करना होगा और होलसेलर को कैसे फाइंड करना होगा। याद रखें डियर व्यूअर्स, 90% तक जो लोग हैं जो अमेज़न कोर्सेज करते हैं, चाहे वो एजेंसी से करते हैं मैनुअल या ऑनलाइन करते हैं या किसी यूट्यूब से करते हैं, तो 90% लोग यहाँ पर आकर क्विट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऑथेंटिक, उनको प्रॉफिटेबल सप्लायर्स नहीं मिलते, वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर कहते हैं जी अमेज़न फजूल है, अमेज़न में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तक उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, इमोशंस भी ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग आसान होती है। लेकिन जब उनकी सोर्सिंग आप करते हो तो फिर अगर प्रॉफिटेबल सोर्सिंग आपको ना मिले, आपको दुकानदार नहीं मिलता, तो फिर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और ये ही VA का कमाल है। यहाँ पर 2 तरीके हैं जनाब, एक तो ये है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को फाइंड करें, फर्स्ट फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है जी, और फिर उसके बाद आपने जाना होता है उसके सप्लायर्स को देखना होता है, ठीक है जी। एक तरीका ये है कि आप उसके सप्लायर को फाइंड करें, ठीक है जी, और फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सबसे पहले सप्लायर को फाइंड करें और फिर जाएं और उनके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स देखें। मैं पाकिस्तान की आपको मिसाल देता हूं कि यहाँ पर एक इम्तियाज मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है इम्तियाज मॉल, पूरे पाकिस्तान में इसकी 16+ ब्रांचेस हैं। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट के पीछे पड़ रहा हूँ, जो मैंने गूगल के स्पाइंग मेथड के जरिए या कीपर के जरिए एक प्रोडक्ट को फाइंड किया है,
उसको अपने पास डाउनलोड किया है, अब जा रहा हूं मैं उसके दुकानदार को फाइंड कर रहा हूं, वो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूं यार ये जो मैं पेन तलाश कर रहा हूं या जो मोबाइल तलाश कर रहा हूं या एक खास किस्म का कोई आइटम है, स्पेसिफिक एक आइटम है, ब्यूटी है, टॉयस है, पिट्स है, बेबी प्रोडक्ट है, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट है, जिनसे जोन सी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, मैं उसके प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं स्पेसिफिक एक ऑटोमोटिव मार्केट चला जाता हूं, तो मे बी उससे बेहतर प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, उससे कम प्राइस पर मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। मैं गया था प्रोडक्ट ए के पीछे, लेकिन उस दुकानदार के पास प्रोडक्ट ए में भी वेरिएशंस थे, प्रोडक्ट बी भी पड़ा था, सी भी पड़ा था, डी भी पड़ा था, ई भी पड़ा था, अप टू जी तक, Z तक प्रोडक्ट पड़े हुए थे उसके पास। तो मेरे पास वैरायटी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि मैं गया जिसके पीछे था, मैं उसको छोड़ दूं, प्रोडक्ट बी को ले लूं, क्योंकि मैं तो विनिंग प्रोडक्ट की तलाश में हूं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तलाश में हूं और इजी एक्सेस वाले प्रोडक्ट की तलाश में हूं कि जो मुझे आसानी के साथ अवेलेबल हो। तो मैं उस प्रोडक्ट की तलाश में हूं, तो मैं वहां पर गया हूं, मैंने उस प्रोडक्ट को भी फाइंड कर लिया। तो ये दोनों तरीके हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, डब है, सीरावी है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। ये फिर जनाब यानी इस तरीके से ये हमारे पास सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं, हम एक प्रोडक्ट के पीछे गए हैं, तो यहाँ पर देख लें वैरायटी, ये देखें नेस्कैफे का है, ये देखें जी सर्फ का है, एरियल है, फेरी है, ये देखें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट किस्म के बेवरेजेस पड़े हुए हैं। तो मैं गया था पेप्सी के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर और भी डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मौसर तरीका है, अगर आप चले जाते हो वहां पर तलाश करते हो, तो वहां पर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये फिर यहाँ पर पैक होते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं कि डिफरेंट तरीके कौन से हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, ये देख लें जी, ये देख लें, हाउ मैनी वेज टू फाइंड सप्लायर, यानी हमारे पास कितने तरीके हैं एक सप्लायर को फाइंड करने के। याद रखें जी, ये बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ पर जो मैंने ये बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है जी, इन तरीकों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गूगल मैप का तरीका, फिर है जनाब अली ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के तरीका, इसको कीवर्ड तरीका भी कहते हैं। कीपा के जरिए भी सप्लायर ब्रांड फाइंड होते हैं, हेलियम 10 के जरिए भी होते हैं, स्पाइंग मेथड के जरिए भी होते हैं। ये मेथड हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हम प्रोडक्ट को भी फाइंड कर रहे थे और ब्रांड को भी फाइंड कर रहे थे। अगर ये मेथड आपने देखना है तो आप हमारा ये लास्ट लेक्चर नंबर 5 आप देख लें, इंशाल्लाह उसमें आपको स्पाइंग मेथड पर ब्रांड हंटिंग का मिल जाएगा। इस तरीके से बेस्ट सेलर की है, कैटेगरीज मेथड है, ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नेम इन गूगल, यानी कीवर्ड के जरिए भी आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री सोर्सिंग के जरिए भी कर सकते हैं, आप स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो अभी तक मैंने आपके साथ ये 3-4-5 स्लाइड्स डिस्कस की है, मैं आपका बेस बना रहा था कि आपको पता लगे कि सोर्सिंग किस तरीके से की जाती है, किसको आपने टारगेट करना होगा, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर में फर्क क्या है, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम आते हैं गूगल मैप के तरीके से आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने अपने साथ गूगल ओपन कर देंगे और यहाँ पर जनाब अली आप आ जाएंगे, USA गूगल मैप का ऑप्शन आप दे देंगे, ठीक है जी। तो ये देख लें आपके सामने ये जो आ गया है, ये USA का नक्शा आ गया, मैप नक्शे को कहते हैं, ठीक है जी। गूगल आपको पता है सर्च इंजन है। ये देखें जी, ये आपके सामने US का मैप आ गया है। अब हम इंशाल्लाह इसमें एक एक प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। ये देखें, ये फुल नक्शा आ गया आपके सामने। अब देखें जनाब अली, US मैप में प्रोडक्ट फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आप के लिए असाइनमेंट भी है, आप अपने घर में करें, एक एक्सेल शीट आप ओपन कर लेंगे। मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया, बना लिया ताकि हमारा टाइम बच सके। ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है सप्लायर सोर्सिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, सप्लायर मीन ब्रांड, सप्लायर मीन डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर मीन होलसेलर, ठीक है, जिसमें सब कुछ आएंगे। सोर्सिंग बाय गूगल मैप,
तो सबसे पहले आपने सीरियल नंबर का कॉलम बनाना होगा। ये आप अपने क्लाइंट को भी भिजवा सकते हैं, ठीक है जी। इस शीट को भी आप फरोख्त कर सकते हैं अगर ये ऑथेंटिक शीट हो, ठीक है। 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए पर, $50 पर ये शीट आपकी सेल हो सकती है, अगर बशर्तिया कि इसमें डेटा ऑथेंटिक हो, फ्रूटफुल हो, स्कैम ना हो। कभी भी याद रखें, कभी भी डियर स्टूडेंट याद रखें, कभी भी धोखा ना करें, कभी भी स्कैम वाला काम ना करें। जो रिज़्क अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में लिखा है वो हर हाल में आपको मिलेगा, ठीक है जी। शॉर्टकट कभी ना मारें। इधर आ जाएं, ये भी वो है, देखें जी कि आपने इसमें प्रोडक्ट के जरिए फाइंड कर रहे हो। प्रोडक्ट भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप कहते हो जी सर मैंने इस प्रोडक्ट की सप्लायर को फाइंड करना है, ये भी आप कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हो। कैटेगरी कहते हैं पेट्स, जानवरों की, बेबी बच्चों के, टॉयज खिलौनों के, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की, ठीक है जी। होम एंड किचन आप कर सकते हो, ग्रोसरी कर सकते हो, ऑटोमोटिव गाड़ियों की कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जर्नल सेंस में काम करूं, यानी आप ऑटोमोटिव में काम करना चाहते हो, तो आप कहते हो कि जी पूरे अमेरिका में मुझे ऑटोमोटिव से सप्लायर्स मिले, ये भी आप कर सकते हो। बाय ब्रांड भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर डव आप दे दो कि डव डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट, सेरावी डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, एडिडास डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है जी, नाइकी डिस्ट्रीब्यूटर, ये तमाम ब्रांड्स हैं। ये वो तरीका है। और स्टेट वाइज भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हो ना जी कि डव डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये आप पूरे जर्नल सेंस में चले गए हो, ठीक है जी, पूरे अमेरिका में। आप कहते हो नहीं मैं जिस स्टेट में मेरी एलएलसी है मैं उसी स्टेट में देखना चाहता हूं, तो डव डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास, डव डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क, डव डिस्ट्रीब्यूटर इन फ्लोरिडा, डव डिस्ट्रीब्यूटर इन वायोमिंग और मिशिगन, ये तमाम स्टेट्स हैं, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं एक एक कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। तीसरा कॉलम फिर आपने सप्लायर नेम का बनाना होगा कि ये किस इस सप्लायर का क्या नाम है, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या ब्रांड का क्या नाम है। फिर तीसरा चौथा कॉलम आपने उसका एड्रेस को कॉपी करना होगा, फिर उसके फोन नंबर को कॉपी करना होगा, वेबसाइट को कॉपी करना होगा और ईमेल को कॉपी करना होगा। तो ये आपने बनाना है। अब इधर देखें जी, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज जाता हूं कि कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊं। तो मैं आपको यहां पर जाता हूं कि पेट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट। पेट्स कहते हैं जानवरों को, चरिंद परिंद दरिंद जो होते हैं ना, तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर आप मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में बताएं। तो देखिए जी मैंने इधर यहाँ पर इसको सर्च किया। अब यहाँ पर आप देख लें जी, यहाँ पर आप देखें तो देखें जो ये रेड आपके सामने ये चीजें आ गई हैं, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स अब आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जी देखें ये जो निशान आपको नजर आ रहा है, ये अपडेट रिजल्ट व्हेन मैप मूव्स, ये हर हाल में आपने इसको ऑन करना होगा। क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। आप लोग जब करोगे तो ये ऑफ होगा, यानी इस तरह ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना होगा। यानी जब इसको आप ऑन करोगे तो ये फर्दर आपके लिए यानी स्क्रॉलिंग करेगा और फर्दर आपके लिए नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करेगा। अब इधर आप अगर देख ले, ये देखें जी हमारे पास पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है, UGM डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है जी। अब ये आ गया है, तो इधर अगर आप इसको देख ले, मैं जो इधर आता हूं तो देखें यहाँ पर एक निशान बन जाता है। इधर आप इस देखें जी, इस नक्शे को आप गौर से देखें, इस जगह को जो ही मैं इस पर आता हूँ इस पर देखें ये पिन का निशान आ जाता है। ये नीचे आ जाता हूँ, देखो ये पिन का निशान नीचे चला गया है, उसका नाम भी आ गया है। अब ये देखें पिट फूड एक्सपर्ट, तो इस पिन निशान के ऊपर भी आप देख लें, देखें जी यहाँ पर इधर गौर से देखें, ये पिट फूड एक्सपर्ट पर यहाँ पर देखें पिट फूड एक्सपर्ट आ जाएगा। इस तरह ये देख लें, ये तमाम आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ओपन हो गए हैं। ये भी हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। कैटेगरी मतलब हमने एज अ होल एक बड़ी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है कि जनाब आप हमें इसके डिस्ट्रीब्यूटर बताओ जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो ये देखें ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने आ गए हैं। मैं मिसाल के तौर पर ये जो किंग होलसेल है इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप भी देख लें 17 इस पर रिव्यूज आए हुए हैं। ये लाजमन आपने देखना होगा, ये रिव्यूज होते हैं जो कस्टमर्स ने इन पर दिए होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये देखिए जी ये इनकी रेटिंग है। अब ये किस में काम कर रहा है, तो पिट सप्लाई में काम कर रहा है। ये इनका एड्रेस है। अभी ये क्लोज है, ये सुबह 8 बजे ओपन होगा और ये इसका
मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ और इस किंग डिस्ट्रीब्यूटर को मैं जनाब अली होलसेलर को मैं एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अब हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है तो यहाँ पर होलसेलर आ गया है, तो ये हो जाता है समटाइम। ठीक है जी। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स में नहीं मिल रहा है तो आप फिर ऊपर होलसेलर को भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए ये नक्शा ओपन हो गया है, ये आपको बता रहा है कि ये किस रोड पे है, किस जगह पर है। तो ये ऑथेंटिक तरीका है। याद रखें, सबसे बेस्ट तरीका डिस्ट्रीब्यूटर को, ब्रांड को फाइंड करने का जो तरीका है, जो कि 95% अमेज़न के जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अमेज़न करते हैं, ये गूगल मैप तरीका करते हैं। ठीक है, ये तरीका आप याद रखें, ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। प्रोडक्ट हंटिंग स्पाइंग पर की जाती है, जो हमारा लास्ट लेक्चर है, और सोर्सिंग को हम करते हैं जनाब अली इस मेथड पर हम करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आ गया है। इधर आप इसके रिव्यूज को भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इस प्रोडक्ट का, ब्रांड का नाम आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ गया। तो आप आ जाए, इसको जी कॉपी कर लें। यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ये आपकी असाइनमेंट है, इस पर आपने लाजमन काम करना होगा। और यहाँ पर आ जाए, इसको पेस्ट कर लें। ठीक है जी, ये देखें जी, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। ये अभी 1 है। ठीक है जी। अब ये मैं कौन से तरीके से कर रहा हूँ, ये मैं कैटेगरी वाइज कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज। और कौन सी कैटेगरी कर रहा हूँ, तो पिट्स में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, पिट्स कैटेगरी है। ठीक है जी, यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए देंगे, ये उसका नाम आ गया है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आ जाए जी, ये इसका एड्रेस है। ठीक है जी, तो ये निशान आपको नजर आ रहा है, आप इसको कॉपी कर लें। ये मैं आपको शीट बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ताकि इसके साथ साथ आपका ये काम भी हो जाए। ये देखें जी, ये इसकी शीट आ गई है। ये कैलिफोर्निया में, CA मतलब कैलिफोर्निया में। इसके बहुत से फायदे हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ तरतीब के साथ। अब यहाँ पर आ जाए जी, ये इसका फोन नंबर है। यहाँ से फोन कॉपी किया जाता है, यहाँ पर डायल किया जाता है। तो आप इसको कॉपी करें, क्योंकि हम शीट बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, हम अपने लिए शीट बना रहे हैं ताकि हम इसको ईमेल्स पर कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम इनके साथ अकाउंट ओपन करेंगे और फिर हम ईमेल करेंगे। ये जनाब अली इनकी वेबसाइट है, अभी जाएंगे इसमें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि मेरे साथ ये शीट बन जाए और शीट ऑथेंटिक हमारे सामने आ जाए। ठीक है, अगर कल हम ये शीट किसको बताएं भी तो वो देख लें कि हाँ जी माशाल्लाह पिट्स कैटेगरी है। ठीक है जी, और होलसेल, किंग होलसेल इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये फोन नंबर है, और ये देखें जी इसकी वेबसाइट आ गई है। ठीक है जी, अब आ जाएं यहाँ पर आपको ईमेल नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे आ जाएं, ये इसकी तस्वीर है, ये देखें जी। अभी यहाँ पर इन पर वो आए हैं जो रिव्यूज मैंने आपको कहा था, फास्ट शिपिंग एंड फेयर होलसेल प्राइसेस, ऑलवेज हैप्पी विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये देखिए लोगों ने वंडरफुल कस्टमर सर्विस, ये लोगों ने इन पर रिव्यू दिए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखें जी 66 रिव्यूज हैं, 91 फोटोज हैं, और 2 साल पहले ये किसी ने रिव्यू दिया है यहाँ पर इसको। ठीक है जी, कि सुपर हेल्पफुल, क्विक सर्विस, फुलफिलिंग ऑर्डर, आई स्पेशली लव। ये तमाम आप पढ़ सकते हैं जी। ये है, देखें जी, ऊपर वाला भी पॉजिटिव था, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है। देखिए मुझे शुरू का सेंटेंस से ही पता लग गया है, क्योंकि पॉजिटिव यही होते हैं। अगर कोई गुस्से में होगा ना तो वो लव और सरप्राइज और वंडरफुल नहीं लिखेगा, वो आपको पता है फिर क्या लिखता है। अगर फिर वो सप्लायर भी पाकिस्तानी हो ना तो फिर क्या लिखेगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है जी, ये तमाम इस पर रिव्यूज है, तो रिव्यूज आपने लाजमन देखने होंगे और करंट रिव्यूज आपने देखने होंगे। अब देखें जी, मैं चाहता हूं कि मैं इस होलसेलर में चला जाऊं, मैं जरा इसकी दुकान भी देख लूं। अच्छा, ज्यादातर जब आप यहां पर ये ओपन करेंगे तो इनके साथ वेबसाइट होगी, तो ये ऑथेंटिक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ वेबसाइट नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप उससे परहेज करें। जो न्यूबीज हैं आप उससे परहेज करें, जिसकी वेबसाइट ना उसमें ना जाएं। यानी अमेरिका में एक ब्रांड होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, और उसके वेबसाइट नहीं होगा, तो ये बहुत अजीब बात है, दिमाग अकल नहीं मानती इसको। ठीक है, लेकिन बाज ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके वेबसाइट्स भी नहीं है लेकिन वो ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन उनके अपने कुछ खास पैरामीटर्स हैं, खास तरीकेकार हैं, आप उनमें ना जाएं। आप न्यूबीज हैं तो उसमें ना जाएं। ठीक है जी, ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आ जाएं। अभी हमने देखें यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इसको देख लूं ये कैसा है। और एक चीज हमने इससे निकालनी है, क्या निकालनी है, इससे ईमेल हमने निकालना है। तो यहाँ पर अभी आप देखें फॉर ओवर 35 ईयर्स, यानी ये 35 ईयर्स से यहाँ पर काम कर रहा है।
तो ये एक वेबसाइट इनकी खुली है, ये देख लें जी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ये वेबसाइट गौर से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूटर है, देखें शॉप बाय ब्रांड। तो ये इनके पास जनाब अली तमाम पिट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, हम तो गए हैं जी किंग होलसेल में, देखें ऊपर नाम नजर आ रहा है किंग होलसेल, हम यहाँ पर चले गए, लेकिन इसके पास मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स है। देखिए ये ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, ये नाम आप उठा लें, इसकी शीट आप बना लें और फिर जाएं जी इन जो ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स है बेसिकली कॉन्ग ब्रांड्स है, ये देख लें हैप्पी ओई ब्रांड्स हैं। आप यहाँ पर जाएं, इनके ईमेल, इनके वेबसाइट, इनके कांटेक्ट, इनका एड्रेस कॉपी करें और इनको डायरेक्ट इनको आप ईमेल करें और इनसे आप अप्रूवल लें। आप दरमियान में तमाम होलसेलर, तमाम थर्ड पार्टी जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको निकाल लें। तो आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर को भी ओपन करेंगे, हर एक के पास कम से कम 10 से 15 ब्रांड्स होंगे। आप कहेंगे सर हमें ब्रांड्स नहीं मिल रहे, 16 लाख ब्रांड्स में भी हमें ब्रांड्स नहीं मिल रहे। तो अल्लाह के बंदो, ये क्या चीजें आपके सामने जा रही हैं, इनको ओपन करें ना। इनका एड्रेस, जिस तरह भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इनका एड्रेस कॉपी करें, इनका फोन नंबर कॉपी करें, इनका वेबसाइट लिंक कॉपी करें और एक्सेल शीट में उसको पोस्ट एंटर करें, ठीक है जी। इनका फोन नंबर कॉपी करें ताकि आप इनसे फिर बात कर सकें। कैसे बात करेंगे वो हमारे आगे लेक्चर्स में होगा कि आपने इन ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है जी। अब नीचे आ जाए, देखिए ये जी टॉप क्लास का ब्रांड है, इनके पास टॉयज भी हैं, तमाम चीजें हैं। यहाँ पर आ जाए, हमारा जो मेन काम था वो ये काम था, देखें जी, ये हमने इससे क्या करना, कॉपी करना था, इससे ये जो प्रोफेशनल ईमेल है ये हमने कॉपी करना था, क्योंकि 4 चीजें हमने ऊपर शीट में डाल दी हैं, ये डाल दिया, और 5वीं चीज हमने यहाँ पर देखे, ये ईमेल हमने डाल दिया, ठीक है जी। तो अब ये देखे हमारे पास कंप्लीट इस एक किंग होलसेल का फुल डेटा हमारे पास आ गया है। अब मैं किस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, पुट्स में काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज कर रहे हो तो यहाँ पर आप दूसरे कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लूंगा कैटेगरी ऑटोमोटिव, कैटेगरी ब्यूटी, तो हमें पता लगता है कि जी हम कैटेगरी पिट्स में आ रहे हैं। तो पिट्स में हमने सबसे पहले एक होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को हमने फाइंड किया है, ठीक है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। क्या नंबर है, ये नंबर है। वेबसाइट क्या है, ये। ईमेल एड्रेस क्या है, ये। तो हम आसानी के साथ इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, आप इसको काटें क्योंकि हमने डिटेल में इसमें नहीं जाना, वो हम आगे फिर जाएंगे। ये मैंने की एक कर लिया है, ठीक है। आप इसी तरीके से बहुत से कर सकते हैं, बहुत यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सनब्रस्ट है, चले मैं ये भी आपके सामने करता हूँ ताकि आपको तरीका आ जाए, ठीक है जी। आप इसको ओपन कर लें। आपने क्या करना होगा जनाब अली, इस सनब्रस्ट के नाम को आप कॉपी करें। ये मैंने आपको शुरू में भी बता लिया, ये एक मैं करता हूँ, बाकी काम आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। अगर आप मेरी वीडियो 10 मरतबा भी देखें और आप खुद काम ना करें तो आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है जी। इसको आप ऊपर से शॉर्ट कर लें कि ये एक ही लिस्ट में आ जाए, एक ही तरीके से आ जाए। और ये देखिए, ये वही हमारे पास पिट्स की कैटेगरी है, ठीक है जी। और ये हमने अभी दूसरा प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस करेंगे। एड्रेस कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर देखिए, इस पर 28 रिव्यूज हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसका एड्रेस कॉपी करें, ठीक है जी। ये मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया है। अब आ जाए यहाँ पर, ये मैंने देखें इसका एड्रेस दे दिया है, ठीक है। अब आ जाए जनाब अली, अब हमने क्या करना है, अब ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो अभी इसका आपने वेबसाइट है, वेबसाइट इसका कॉपी कर लें। जब आप वेबसाइट कॉपी कर लोगे, इधर आ जाएं, इसके वेबसाइट को लिख लें, ठीक है। अब देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर अभी हम इसका फ़ोन नंबर कॉपी करते हैं। यहाँ पर आप इसका फ़ोन नंबर कॉपी कर लें और यहाँ पर आ जाएं, इसका फ़ोन नंबर हमने दे दिया है। अब ईमेल करना है, तो ईमेल के लिए आपने क्या करना है, फिर आपको कह रहा हूँ, इस वेबसाइट में आप जाएंगे। इस बहाने से हम इनका वेबसाइट भी देख लेंगे, दुकान देख लेंगे कि इनके पास कैसी प्रोडक्ट्स हैं, क्या हिसाब किताब है, ये तमाम चीज़ें देख लेंगे। ये इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनके प्रोडक्ट्स नहीं देख रहा और ना ही मैं इनके साथ अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दें, आपके पास इनका कॉन्टैक्ट सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकी वेबसाइट बता रहा हूँ, ये देख लें इनके पास क्या क्या चीज़ है। तो ये देख लें जनाब, ये इनका, मैं बेसिकली इस चीज के पीछे आया हूं, ठीक है। ये इस पर आप कॉपी कर लें और आ जाएं यहाँ पर ईमेल पर, और ये देख लें मैंने इसका ईमेल यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ठीक है जी। पेस्ट हो गया है।
ये फॉन्ट साइज ये ब्लैक हो गया, ठीक है जी। अब आपको नजर आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपके सामने ये आ जाए। ये देख लें जी, ये अभी हम कैटेगरी वाइज लगे हैं। डियर व्यूअर्स, इसी तरीके से आप जाएं और यहाँ पर आपको तमाम ये चीजें आपको मिलेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट वाइज जिसको कहते हैं। अब मेरी एलएलसी टेक्सास में है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पिट्स के डिस्ट्रीब्यूटर, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अच्छा, सप्लायर को फाइंड करने का। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्सास में जो स्पेसिफिक जहाँ पर मेरी एलएलसी है, ताकि मुझ पर शिपिंग चार्जेस कम आ जाएं, तो मैं टेक्सास में एलएलसी है तो मैं टेक्सास में फाइंड करता हूँ, या फ्लोरिडा में करता हूँ, या वायोमिंग या मिशिगन में करता हूँ। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और टेक्सास यहाँ पर आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? टेक्सास आप लिख लेंगे। तो अब ये देखिए इस नक्शे को, ये फुल अमेरिका में हमें बता रहा है, लेकिन जो इन जब अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये स्पेसिफिक टेक्सास में चला जाएगा। और टेक्सास में ये देखें जी, ये टेक्सास में चला गया है, ठीक है जी। अब ये टेक्सास का नक्शा हमारे सामने खुल गया है। तो ये देखें, ये सारी प्रेमिसेस टेक्सास की हैं, तो ये स्पेसिफिक टेक्सास चला गया और टेक्सास में अभी हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो इसी तरीके से सुप्रीम आ गया, लामो आ गया, सेंट्रल गार्डन आ गया। इसको आप ओपन करें, उसी तरीके से इसका नाम कॉपी करें, ईमेल एड्रेस कॉपी करें, वेबसाइट में जाकर वेबसाइट कॉपी करें, मोबाइल फोन नंबर कॉपी करें, एड्रेस कॉपी करें। ये तमाम चीजें आप वहां पर जाकर इंसर्ट कर दें अपने लिए। तो आपके पास टेक्सास वाइज, स्टेट वाइज भी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर देख लें डियर व्यूअर्स, इसको ओपन कर लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ, नाम मैंने कॉपी कर लिया है। अब इधर आ जाए, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है जी। ये फॉन्ट का जरा वो होता है, अब 12 पर इसको ले आए। अब इधर देखें, अब ये किस वाइज में कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख लें, ये मैं स्टेट वाइज कर रहा हूं। और किसको मैं कर रहा हूं? पिट्स को ही कर रहा हूं। यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, पिट्स को, ट्वाइस को, किसी चीज को भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर अभी मिल रहा है कि ये स्टेट वाइज में लगाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, बाकी वही काम आपने करना होगा। ये एक चीज मैंने बता दी है, ये एड्रेस को कॉपी करें, इसके वेबसाइट को कॉपी करें और फोन नंबर को कॉपी करें, वहां पर ले जाएं, आपको ये बता देगा। अब ये देखें, मैं अभी लगा था पिट्स में। जरूरी नहीं है कि आप पिट्स में ही काम करें, आप यहाँ पर आ जाएं जनाब अली। किसी और कैटेगरी को भी आप कर सकते हैं। ये बेबी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास। अब ये बेबी के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए। देखिए ये सब कुछ चेंज हो गया है, बेबी से रिलेटेड आ गए हैं, तो अब आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, बेबी प्रोडक्ट की बजाय ट्वाइस लिख लें, ट्वाइस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए मैं टेक्सास में कर रहा हूँ, ये टेक्सास आ गया है आपके सामने, ठीक है जी, भी चेंज हो गया है। अब एक दूसरा तरीका, तीसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ। अब मेरी जो एजेंसी है यूएसए में तो है, यूएसए में टेक्सास में, टेक्सास सूबे का नाम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ केपीके में है, मैं कहता हूँ सिंध में है, मैं कहता हूँ मेरी एलएलसी दिल्ली में है, मैं कहता हूँ मेरी एलएलसी जवानाब अली जकार्ता में है, मेरी एलएलसी काबुल में है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि काबुल के एक स्पेसिफिक शहर में मेरी एलएलसी है, जहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी एलएलसी का केपीके में, तो मेरी एलएलसी रजिस्टर्ड पेशावर में हुई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि टेक्सास जो स्टेट का नाम है, अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे आप डिस्ट्रीब्यूटर बताओ ऑस्टिन में। ऑस्टिन टेक्सास के एक शहर का नाम है, जिस तरह इस्लामाबाद एक शहर का नाम है, ठीक है, पिंडी एक जिले का नाम है, शहर का नाम है। तो उस हिसाब से मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखें ये ऑस्टिन, ये और भी स्पेसिफिक हो जाएगा। ये देख लें, नक्शे को भी आपने देख लिया, ये और स्पेसिफिक हो गया है। यानी मेरी एलएलसी ऑस्टिन में, पहले मैंने स्टेट कंट्री वाइज की, फिर मैंने दूसरा तरीका स्टेट वाइज किया, अब मैंने प्रोविंस सिटी वाइज में चला गया हूँ। और भी मुझे बता दिया इन्होंने, तो मे भी इसमें कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ना मिले, लेकिन छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे ब्रांड्स मुझे लाजमन मिलेंगे। और इसकी 100% ऑथेंटिसिटी और गारंटी है कि जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, छोटे ब्रांड्स होते हैं, वो आपको जनाब अली
प्रोडक्ट आसानी के साथ इसकी अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मैंने ट्वाइस देख लिया है यूनाइटेड स्टेट, देख अभी ये फुल इसने हमें नक्शा बता दिया है अमेरिका का। तो अब फुल अमेरिका में हमारे सामने ये चीजें आ गई हैं। अब ये तो मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताई, इसमें आपको मैंने स्टेट वाइज भी बता दिया, सिटी वाइज भी बता दिया। अब हम आते हैं ब्रांड के जरिए। मैं चाहता हूं कि एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पर सीरावी है, डव है, या मिसाल के तौर पर नाइकी है, आयरिश है, एडिडास है, रेक्सोना है, ओलिविया है, जो भी है, तो आप उस ब्रांड वाइज भी आप कर सकते हैं। तो डव प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड स्टेट, तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो अब हमें ये स्पेसिफिक हमें ये डव के बारे में बता रहा है। तो ये देखें जी, डव के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बता रहा है। उम्मीद है आपको इन चीजों की समझ आई होगी। ये देखिए, ये एक एक चीज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने ऑन किया हुआ है, तो देखिए ये डिफरेंट हमें मुझे बता रहा है। जितना आप इसको जूम करोगे यहाँ पर देखिए ये चेंज होता जाएगा, ये सारे चेंज होते जाते हैं। ये सिर्फ स्टिक की वजह से है, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो ये लेक्चर है इसकी समझ आई होगी। देखें, हमने यहाँ पर एक शीट बनाई, ये तो अब आपका काम है कि आप इस शीट को कैसे करते हैं, आप इसकी तस्वीर भी निकाल सकते हैं। देखिए, हमने पहला प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, स्टेट वाइज किया था, फिर सप्लायर नेम का कॉलम, एड्रेस का कॉलम, फोन नंबर कॉलम, वेबसाइट, ईमेल, ये शीट आप भर लीजिए। तो आप जितने भी आपने स्पाइन मेथड के जरिए प्रोडक्ट फाइंड किए हो या कीपा के जरिए किए हो, तो उनके एसेंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट शीट हम आगे फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पर उसके एसेंस लिखें, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स को फाइंड करें। तो ब्रांड्स को जब आप फाइंड कर लोगे तो उसका डेटा लिखो, या उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप फाइंड करें तो उसका डेटा आपने इस तरह लिखना होगा। तो ये कंप्लीट शीट आपके सामने बन जाएगी। आप हमारे साथ रहिए, अगले लेक्चर्स में हम इनके साथ एक कंप्लीट शीट्स भी बनाएंगे। ये तो एक मेथड मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें मैं आपको कुल 3-4 और मेथड्स बताऊंगा। फिर उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इन ब्रांड्स, इन डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर के साथ हमने अकाउंट कैसे ओपन करना होगा, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा, वो करेंगे। और फिर इंशाल्लाह इनसे हम परचेजिंग करेंगे। ये फुल एक कोर्स की एक सीरीज है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनकी भी लाइफ चेंज हो सके, सेट हो सके। जज़ाकल्लाह।